नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग जो एजीडीओ का पेपर हुआ था 19 दिसंबर 2021 को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे वह सीजी व्यापम द्वारा जो जारी मॉडल आंसर है उसके अनुसार से होगा। अगर कोई भी उत्तर गलत पाया जाता है तो आप व्यापम में जाकर के दावापत्ति कर सकते हैं। 146 नंबर प्रश्न में बोला गया है निम्नांकित में तद्भव शब्द नहीं है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए में है कर्म, ऑप्शन नंबर बी में है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है काम और ऑप्शन नंबर डी में है आखर। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म। 147 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अगिन, ऑप्शन नंबर बी है रात, ऑप्शन नंबर सी है बाड़ा और ऑप्शन नंबर डी है ठेस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठेस। 148वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित में हिंदी शब्द भंडार में शामिल विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चट, ऑप्शन नंबर बी है टर्राना, ऑप्शन नंबर सी है अक्षर और ऑप्शन नंबर डी है हलवा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हलवा। 149 नंबर प्रश्न में पूछा गया है टीका शब्द का लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रीलिंग और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभयलिंग। 150 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है दर्शन, अक्षत, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक, हरेक, ऑप्शन नंबर सी है औकात, तवारीख और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन अक्षत। 151 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान काल के कितने भेद है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 141 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सामासिक शब्दों द्वारा संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निग्रह, ऑप्शन नंबर बी है विग्रह, ऑप्शन नंबर सी है आग्रह और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विग्रह। 142 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया है वर्जित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु और ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्जित शब्द का समास क्या है? अव्ययी भाव। 143 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जिस व्याधिकरण समास में पहले पद की विभक्ति को का लोप नहीं होता उसे कहते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलुक समास। 144 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नॉन मिर्च किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व। 145 नंबर प्रश्न पूछा गया है हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज निम्नांकित में किस भेद के अंतर्गत शामिल है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्ध तत्सम शब्द। दोस्तों 45 के बाद हम लोग 46 से 51 तक कर लिए हैं। अब सीधा 152 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
152 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती है किंतु किसी कारण नहीं हुई, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? तो उसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। 153 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसुओं, बाबुओं, सीधा साधा, सौजन्यता। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसुओं। 154 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। 155 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों के सम्मुख उनके दो दो अर्थ लिखे हुए हैं। एक शब्द के सम्मुख के दो में से एक शब्द सही अर्थ का द्योतक नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निवेष्ट। सामवेद में वर्णित एक प्रकार का मंत्र, एक प्रकार का अर्थालंकार। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 156 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यंजन बना रही थी। 157 नंबर प्रश्न में बोला गया है, निम्नांकित मुहावरे लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 158 नंबर प्रश्न में बोला गया है, मुहावरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, मुहावरा वाक्यांश होता है। ऑप्शन नंबर बी है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, किसी महापुरुष, कवि, लेखक या व्याधि प्राप्त व्यक्ति की उक्ति का प्रयोग मुहावरों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी सही हैं। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा वाक्यांश होता है। 159 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित एवं सटीक मुहावरा कौन सा होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सिवाय खाली स्थान के और क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, पानी फेरने। ऑप्शन नंबर बी है, पानी के मोल बिकने। ऑप्शन नंबर सी है, पानी गंवाने। और ऑप्शन नंबर डी है, पानी भरने। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी गंवाने। 160 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों में किन दो मुहावरों का अर्थ लगभग समान है? पहला है पेट का पानी न हिलना, दूसरा है पेच में पड़ना, तीसरा है पेट में घुसना और चौथा है पेट में बात पचाना। ए ऑप्शन में दिया है पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरा चौथा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पहला और चौथा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट का पानी ना हिलना और पेट में बात पचना, इन दोनों मुहावरों का अर्थ लगभग समान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 161 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विद्युदय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधुधन उदय। 162 नंबर का प्रश्न है, अजंत का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है अज धन अंत। ऑप्शन नंबर बी है अज धन अंत। ऑप्शन नंबर सी है अच धन अंत। और ऑप्शन नंबर डी है अच धन अंत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच धन अंत।
163 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधनसेक, अभिधनसेक, अभिधनसेक और अभिधनसेक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधनसेक। 164 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधि में दो पदों का योग होता है। संधि में पदों का योग नहीं होता, संधि में वर्णों का योग होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। 165 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द है जिनमें एक भी स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चीन की भाषा, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका की भाषा, ऑप्शन नंबर सी भारत की भाषा और ऑप्शन नंबर डी है अरब की भाषा। तो संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द है और एक भी स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका की भाषा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 166 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मरमर स्वर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए अर्धघोष, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण घोष, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक और ऑप्शन नंबर डी है जपित। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धघोष। ढ किस प्रकार का व्यंजन है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ढ बोलने पर ऊपर का तालु टच होता है हमारे जीभ से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्छिप्त। 168 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमूर्षु। 169 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 170 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंझा। 171 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौस्तुभ। 172 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हजारों टांकी सहकर महादेव बनते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता, बी विश्वास से ही फल मिलता है, सी किसी के लिए अत्यधिक कष्ट सहने की क्षमता होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 173 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गिरोह शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। 174 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप। आप जो है इसका प्रयोग हम लोग निजवाचक में भी करते हैं और किस में करते हैं? व्यक्तिवाचक में। 175 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। जहां विशेषण का विशेषता बताया जाता है वहां क्या होता है? प्रविशेषण होता है। 176 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह वाक्य संयुक्त क्रिया के अंतर्गत किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता बोधक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 177 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में प्रयुक्त निम्नांकित शब्द मूलतः किस अन्य भाषा से आए हैं? इन शब्दों को उनके संबंधित भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या क्या जाएगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब गल्प जो शब्द है वह बंगाली भाषा से लिया गया है। हाल जो शब्द है वह अरबी फारसी से लिया गया है। चालू जो शब्द है वह मराठी से लिया गया है। और नीलामी शब्द किससे लिया गया है? पोर्तुगीज से लिया गया है। चलिए 178 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कंज शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। 179 नंबर प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पद चैत्य शब्द का एक अर्थ है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी पंचांग का पहला महीना। 180 नंबर प्रश्न में बोला गया है, निम्नांकित में दीवा शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? व्यापम द्वारा इसका सही अर्थ विलोम शब्द लिया गया है, विकीर्ण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग सामान्य अंग्रेजी का पाठ देखेंगे। 181 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सी खालिस्तान इज द हॉस्पिटल, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। 182 नंबर प्रश्न है, पीपल इन द एरिया खालिस्तान दैट दे शुड स्टे इंडोर्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन टोल्ड। 183 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, डू नॉट गो नियर द लेक, द गार्ड वांट द चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द गार्ड वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द लेक। 184 नंबर प्रश्न पूछा गया है, देयर इज एन abundance of resources in the world, the opposite of the underlined word is, abundance जो शब्द है इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटी। 185 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस विच आर abundant खालिस्तान द अर्थ, फिल अप द ब्लैंक विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन। 186 नंबर का जो प्रश्न है, यू स्पीक खालिस्तान ट्रूथ ऑलवेज, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द, यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। 187 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समवंस हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग्स दैट अदर हैव डन, ऑप्शन नंबर ए है ब्लास्फेमी, ऑप्शन नंबर बी है एक्स कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्केपे गॉड, ऑप्शन नंबर डी है रिनेगेट, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 188 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड फॉर अबो, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
189 नंबर प्रश्न पूछा गया है ही इज़ काइंड खालिस्तान अस। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अस। 190 नंबर प्रश्न पूछा गया है दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 191 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेन्योर। 192 नंबर प्रश्न पूछा गया एंशिएंट रोमन्स डिजाइंड से सीयर्स विच वी रिकॉग्नाइज टुडे अस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीसोर्स। 193 नंबर प्रश्न पूछा गया है मीरा रोड दिस नॉवेल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ दिस सेंटेंसेस। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस नॉवेल वाज रिटन बाय मीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 194 नंबर प्रश्न पूछा गया है ही सेड टू हर हैज़ यू ब्रदर इन्वाइटेड यू। दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन अस फॉलोज। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 195 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा वाक्य करेक्ट है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर। 196 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल। कौन सा शब्द प्लूरल नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 197 नंबर प्रश्न पूछा गया है यूर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न अबाउट योर हेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कंसर्न का तो कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वरीड। 198 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन समर सेशन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days बट दे गेट खालिस्तान आफ्टर दैट। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेल। 199 नंबर प्रश्न पूछा गया है आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स खालिस्तान यू गिव मी द की। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनलेस। 200 नंबर के प्रश्न पूछा गया है ही इज़ वाइस खालिस्तान हिज ब्रदर इज़ फुलिश। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ था AGDO का जो मॉडल आंसर है उसका आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।